बहुत थक गई हूँ यार मैं तो। ये मुझे क्या हो रहा है? किस बात का अफसोस हो रहा है? किसी को खो देने का या आखिरी मौका भी अपने हाथों से गवा देने का? तो ये प्लान आपका था, आप तो यही कहेंगे, क्योंकि ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। आप इनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? ये सब करने के बाद भी आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी सोच गलत है। हैरान हूं मैं आपकी जुटाई पर। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मेरा रिश्ता तय हो चुका है। कुछ ही दिन में मेरी शादी है। अगर अभी भी आप मुतमईन नहीं है ना इस बात से, तो मैं अपनी शादी का कार्ड भिजवा दूंगी आपको। हेलो। अजीब आदमी हो यार। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरा इंतजार करना, वापस आकर साथ खाना खाएंगे, लेकिन तुम चले भी गए। दिल नहीं चाह रहा था बस। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुमने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं घर खैर आफियत से पहुंच भी गया हूं या नहीं। तू कौन सा मुआज़ जंग पे जा रहा है? ओ भाई, किसी जंग के महाज से कम भी नहीं था। तुम तो जानते हो उसे। उसकी जंग सिर्फ मुझसे है और किसी से नहीं। और सुना है कि तुमने इस जंग में हथियार डाल दिए। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जंग जीतने का फॉर्मूला तो होता है, मगर मोहब्बत जीतने का फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में कि हथियार डाल दिए जाए। ठीक कहा तुमने। अब तो तुम्हारी भाभी ने भी हथियार डाल दी, जो इस मैदान जंग में जीत का जज्बा लिए उतरी थी। अब तो वो भी एक हारे हुए फौजी की तरह महसूस कर रही है। ओह गॉड यार, मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कहना यार। मैंने सबको अपसेट कर दिया। पता नहीं क्या कुछ कह गई वो सबको। तुम दोनों तो मेरा भला ही चाहते हो यार। मेरी किस्मत ही उल्टी है, किसी का क्या कसूर। नहीं नहीं नहीं, तुम दिल पर मत लो। वैसे एक बात बोलो, कोई खास भी नहीं हो, बस ठीक ही है। जो दिल को लग जाए वही खास होता है। अरे भाई, इस जैसी हजारों तुम्हें मिल जाएंगी, उस जैसी एक भी नहीं मिलेगी। तुम नहीं मानोगे। चलो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आसिम, अगर वो तुम्हारी किस्मत में है ना, तो मिलकर रही। परेशान नहीं हूं मैं, मेरी फिक्र मत करो। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा भला? मेरे बचपन के दोस्त हो तुम और मेरे साथ हो। यार आई एम रियली सॉरी यार, मेरी वजह से सब अपसेट हो गए यार। पता नहीं मैंने भी क्या कुछ कह दिया। अरे हमारे छोड़ो यार, हम तो लक्कड़ आजम पत्थर आजम है। तुम बस अपना ख्याल रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लड़का बाज नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने मना भी किया था तुम्हें,
बल्कि खुद आसिम ने भी मना किया था, लेकिन नहीं, तुम इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती थी। जो भी हुआ है मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा चलो जाने भी दो, तुमने तो उन दोनों की भलाई के लिए प्लान किया था। तुम्हारा मकसद किसी को धोखा देना तो नहीं था। अब ऐसी खामखा खुद को परेशान मत करो। हाँ, मैं तो किसी को धोखा नहीं दे रही, लेकिन वो दोनों तो यही समझते हैं ना कि मैंने उन्हें धोखे से बुलाया था। देखो, जहां तक आसिम का ताल्लुक है तो वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, वो तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझेगा। इस बात की गारंटी मैं खुद तुम्हें देता हूँ। हाँ, अब उस लड़की का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज खातून समझ रही हो। यही तो, लेने के देने पड़ गए, ठीक होने के बजाय सब बिगड़ गया। देखो आयशा, अब तुम परेशान मत हो। हम पूरी दुनिया को तो मुतमईन कर नहीं सकते। तुम्हारा अपना ज़मीर मुतमईन है, बस काफी है। तुमने सच्चे दिल से उन दोनों के लिए कोशिश की। अब दोनों के नसीब नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते हैं? और वो लड़की, वो खुद इतनी बड़ी अक्लमंद है, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, तो हम क्या करें?